See ahead, we saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. So many times you had seen that कि कुछ ants मतलब चींटियाँ जो हैं वो बड़ी चीज़ों को एक साथ जो है जो उनके साइज से 10 गुना बड़ा होता है लेकिन वो एक साथ उसे उठा कर लेकर जाती हैं, राइट. सी, वी सॉ एन आर्मी ऑफ ants lugging a fly. आइडेंटिफाई द टेंस. अभी यहाँ पे सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस. चेंज द वॉइस ऑफ इट. अब इसका हमको क्या करना है, चेंज द वॉइस करना है. तो यहाँ पे हम एन आर्मी ऑफ एंट्स वेयर, वेयर लिख के क्या लिखेंगे हम, थर्ड फॉर्म, वेयर सीन, उसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्ड, लगिंग अ फ्लाई बाय अस. तो इसका हो गया एन आर्मी ऑफ एंट्स वेयर सीन lugging a fly by us. कि so many times you had seen that. The ants organized themselves around the fly. आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चींटियाँ जो हैं वो फ्लाई जो मक्खी होती है बड़ी उसके चारों तरफ अच्छे से घेर लेती हैं और उसे एकदम ऑर्गेनाइज करके ऐसा लगता है उन्होंने कितनी प्लानिंग की होगी. बिकॉज अगर एक चीज़ हम लेकर साथ दो व्यक्ति लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गिर जाती है या वो आपस में टकरा जाती हैं. बट दे एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, राइट. लिफ्टेड इट ऑन अ फ्रेल फीलर्स. फ्रेल फीलर्स इट मीन्स वीक लेग्स. इस तरह से आपको आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द वीक लेग्स. तो वीक लेग्स के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड मिला हमको, फ्रेल फीलर्स. इट मीन्स नाजुक जो उनके पैर हैं उनसे वह उसे उठा कर ले जाती है एंड कैरीड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस, और एक दूसरे से एक दूरी भी बनाकर रखती हैं. सी, द एंट्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ अराउंड द फ्लाई एट अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिडंट दे, बिकॉज एंट्स है तो इसलिए हम यहाँ पे दे लगाएंगे. आइडेंटिफाई द टेंस. Again here verb second form so that it's a simple past tense. Change into present continuous. अब अगर इसको present continuous tense में change करना है, what is the rule of the present continuous tense? Is am are, it means subject is a common, is am are plus verb का first form ing. It means यहाँ पे क्या हो जाएगा, the ants are, ants के साथ helping verb क्या लग जाएगा, are. The ants are organizing themselves around the fly. Their teamwork and perseverance were impressive. उनका जो टीम वर्क है, एक साथ काम करने की जो लगन है और उनका जो ध्येय है, जो उनका मजबूत दृष्टिकोण है, perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, फोकस्ड. अगर हम भी जो हैं इसी तरह से किसी काम को करने के लिए कंसिस्टेंट होना, मतलब उसमें निरंतरता हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं, इफ़ वी वांट टू गो फॉर डू एनी वर्क, वी हैव टू प्लान इट, वी हैव टू ऑर्गेनाइज इट एंड फोकस्ड ऑन आवर वर्क. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सक्सेसफुल फॉर एनी वर्क. किसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है. स्पाइडर्स वेब आर डेलिकेट, नाजुक होना. डेलिकेट इट मीन्स नाजुक होना. डेलिकेट येट वेरी स्ट्रांग. यू हैड सीन दैट कि स्पाइडर के वेब्स देखे होंगे, मकड़ी का जाला बहुत ही नाजुक होता है दिखने में, बट इट्स अ वेरी स्ट्रांग. जितना पुराना होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है. सी, स्पाइडर्स वेब्स आर डेलिकेट. एड अ क्वेश्चन टैग. अब यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, आरंट दे, राइट. अ रेनबो कलर्स स्काई. रेनबो जो है वो स्काई को
पूरा कलरफुल कर देता है। ऑस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड्स, दे ओपन अप विद अ पर्ल। ऑस्टर जो है, शीप में मोती पाया जाता है, राइट। तो शीप में जब सैंड्स की रेत की बूंदी रेत जाती है तो उस समय वो जो है पर्ल्स के रूप में, मोती के रूप में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इट्स अ alchemy of the nature. Innumerable, it means असंख्य, innumerable stars shines across the infinite sky. ये जो अमूर्त रूप में स्काई दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, इसमें हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। अब here we can ask the true and false type of question as like the teamwork and perseverance of the ants were impressive. Are you agree with that? It's a true or false? So it's a true, right? Here this line, their teamwork, perseverance were impressive. It's a true. Cloud take new shapes with every passing moment. हमेशा जो है clouds जो है उसका shape change होता रहता है. Yes, it's also true, right? कि हमारा जो है cloud, you had seen that कि cloud जो है they always change. हमेशा क्या होता है, उसका shapes change होता है. See, cloud takes new shapes with every passing moment. The wind makes tree dance with unhindered. Unhindered मतलब बिना किसी रुकावट के. It means we can ask that find out one word for the not hindered are obstructed. जहाँ पे रुकावट नहीं होती है. अब यहाँ पे राइट डाउन द अपोजिट वर्ड ऑफ द हिंडर्ड. अब हिंडर्ड का अपोजिट वर्ड क्या मिला? अनहिंडर्ड. वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो. वाटर को कोई ईगो नहीं होता है, कोई घमंड नहीं होता. चेंज इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड्स. जिस तरह से सूर्य और हवा कमांड करते हैं वाटर को, तो उसे घमंड नहीं होता है, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. व्हेन वी सी अ कैटरपिलर, आपने कैटरपिलर देखा होगा, टर्न इनटू अ बटरफ्लाई. जो लार्वा होता है कैटरपिलर, इट मीन्स जो लार्वा होता है वो किस तरह से बटरफ्लाई हो जाता है. अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट. आपने देखे होंगे कि कई सारे फ्रूट्स के फ्लावर लगते हैं. पहले फ्लावर होता है एंड आफ्टर दैट वही फ्लावर्स जो है इट टर्न इनटू अ fruit. We experience the alchemy of the nature. In this way, we experience that. इस तरीके से हमने एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह से प्रकृति में चमत्कार होते हैं. इट मीन्स ऑलवेज प्रकृति, नेचर जो है ऑलवेज इट चेंज एंड वी शुड एडजस्ट अस अकॉर्डिंग टू द नेचर. क्योंकि जो नेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति में जो ढलता नहीं है, वह हमेशा जड़ से नष्ट हो जाता है. वी टच इट एंड बिकम अ गोल्ड आवर सेल्फ. इट मीन्स इफ वी टच द नेचर, इफ वी फील द नेचर, वी कैन मेक अस अ गोल्ड. हम अपने आप को सोने जैसे बना सकते हैं. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट आर द एल्केमी ऑफ द नेचर? What are the alchemy of the nature? You get so many, you see that so many alchemy of the nature. For example, a rainbow colors the sky. That is the alchemy of the nature. Oysters take a grain in the sands of, they open up with a pearl. Second point. Third point, innumerable stars shines across the infinite sky. And fourth point, cloud takes new shapes with every passing moment. And next point, the wind makes tree dance with an unhindered passion. Next point, water without hints of ego changes its form according to the dictates of the sun and the wind. And next point, caterpillar turn into a butterfly. Next point, a flower turn into a fruits. So these all are the alchemy of the nature. You can write any four.
इफ़ इट विल आस्क इन योर एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो यू कैन राइट एनी फोर फॉर द आंसर. Here we can ask one personal response type of question. For example, जैसे how can learning from nature helps human beings? कि किस तरह से जो नेचर है वह इंसान के लिए किस तरह से उपयोगी है, कैसे जो है हेल्प करता है. तो सी फॉर एग्जांपल इफ़ ट्री प्रोवाइड्स अ शेड, राइट, ट्रीज जो है वो हमें छाया देती है, सेल्फलेसली देती है टू एवरीवन, बट शुड बी सेल्फलेस इन आवर लाइफ टू. इट मीन्स हमें भी क्या होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए. वी आर अ सेल्फिश, राइट, बट वी हैव टू सेल्फलेस. हमें कैसा बनना है, सेल्फलेस बनना है. वी लर्न फ्रॉम द ट्री. नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इन अकम्प्लिश्ड. प्रकृति जो है कभी भी जल्दबाजी नहीं करती है. अगर जल्दबाजी करेगी तो क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा. इट मीन्स वी ऑल्सो हैव टू माइंड दैट कि हमें कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करना है, राइट. ट्रीज स्टैंड डीपली रूटेड इन द ग्राउंड. हमेशा जो है ट्रीज जो है वो ग्राउंड में, उसकी जड़ जो है वो हमेशा ग्राउंड के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर होती है. इवन दो सीजन चेंज, we should face any difficulties in our life with patience. It means it teaches कि कोई भी सीज़न, कोई भी मौसम आने दीजिए, कुछ भी परिवर्तन होने दीजिए, we have to stand proper. हमें जो है सही रूप से खड़े होना चाहिए and we have to face the difficulties. और उस difficulties का हमें सामना करना चाहिए. तो in this way we have seen the alchemy of the nature.